हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास करने वाले हैं हम लोग क्लास 12 उर्दू का जो है उर्दू 100 मार्क्स का वन शॉट क्लास करने वाले हैं, जिसमें पूरे चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अगर 2024 में बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम देना चाहते हैं और उनका उर्दू 100 मार्क्स का है तो वो इस क्लास को इन तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आप लोग का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, उसके साथ साथ वो यानी पूछा गया क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी जिस चैप्टर से जैसा क्वेश्चन पूछा गया है A to Z आप लोग को मिलने वाला है। तो इसीलिए आप लोग जो है इन तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन अच्छे से कवर करते चलिएगा। अगर क्वेश्चन याद ना रहे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से PDF लेकर के रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है नोट कर सकते हैं अपने से खुद से लिख करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है यानी पहला चैप्टर देखते हैं। दोस्तों पहला चैप्टर आपका क्या है, हिस्सा देखिए। सबसे पहले हम लोग हिस्सा नस्र का पहला चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो हिस्सा नस्र का पहला चैप्टर क्या है कि नजीर अहमद की कहानी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? नजीर अहमद की कहानी नाम है, जिसके मुसन्निफ कौन है? मिर्जा फरतुल्लाह बैग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। नजीर अहमद की कहानी क्या है, तो एक खाका है और उनके मुसन्निफ कौन है? मिर्जा फरतुल्लाह बैग। ठीक है, तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया है, तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए कि इनमें जो है कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। इनमें से जो है कौन सी तख्लीक है जो अफसाना नहीं है? नजीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, इब्राहिम सुक्का, या फिर आपका तोबा टेक सीन। तो राइट आंसर बता दे दोस्तों, इनमें से जो अफसाना नहीं है ना वो है तो यानी नजीर अहमद की कहानी। नजीर अहमद की कहानी जो है वो एक खाका है। ठीक है दोस्तों, क्या है? खाका है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। और प्रॉमिस, इब्राहिम सुक्का, उसके बाद तोबा टेक सीन वो एक अफसाना है। और ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यानी जो पहला चैप्टर है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी, जिसके मुसन्निफ है मिर्जा फरतुल्लाह बैग, उसका जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर कि दर्ज जेल में से नाबिल कौन है? इनमें से जो है कौन सा नाबिल है? भाभीजान, तोबतुन नसू, जहरे इश्क, बागो बहार। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इनमें से जो नाबिल है ना वो है तोबतुन नसू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को बताए हैं कि चैप्टर वाइज आप लोग को PYQ मिलने वाला है, उसके साथ VVI क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को ये भी बता देंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों इसी बुक से पूछे जाते हैं, और आपका जो है ना क्या बोलना है कि ऑप्शन भी जो रहते हैं ना वो सेम रहते हैं, सेम इट इज ऐसे ही रहते हैं। आप लोग को विद प्रूफ दिखाएंगे। अगर 2023 का आप लोग क्वेश्चन बैंक का क्लास देखें तो आप लोग को यानी बता देंगे कि कैसे पूछा गया था और ऑप्शन कैसा था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तीसरा नंबर, मिर्जा फरतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे? तो मिर्जा फरतुल्लाह बैग के उस्ताद का नाम क्या था? मौलाना हाली, नजीर अहमद, सर सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी। तो इसका राइट आंसर बता दे दोस्तों, मिर्जा फरतुल्लाह बैग के उस्ताद जो थे ना वो थे कौन? नजीर अहमद की कहानी। और ये क्वेश्चन 2019-20 लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्या है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? उर्दू का जो पहला खाका निगार है वो किसे कहा जाता है? फरतुल्लाह बैग, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी जकाउल्लाह, मौलवी अब्दुल्ला। ये क्वेश्चन जो है 2017 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा कि उर्दू का जो पहला खाका निगार है वो कौन है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है मिर्जा फरतुल्लाह बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्या है कि नजीर अहमद फरतुल्लाह बैग के कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, नजीर अहमद फरतुल्लाह बैग के कौन थे? तो वो देखिए ऑप्शन पहले शागिर्द, वालिद, उस्ताद, चचा। तो जो भी स्टूडेंट को अगर पता है आप लोग आंसर देते रहे, नहीं पता है आप लोग जो है क्लास में फोकस करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नजीर अहमद फरतुल्लाह बैग के कौन थे? तो नजीर अहमद फरतुल्लाह बैग के उस्ताद थे, और फरतुल्लाह बैग नजीर अहमद के कौन थे? तो शागिर्द थे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर आप लोग को ऐसे पूछे कि फरतुल्लाह बैग नजीर अहमद के कौन थे, तो फरतुल्लाह बैग नजीर अहमद के शागिर्द थे, और नजीर अहमद फरतुल्लाह बैग के कौन थे? तो उस्ताद थे। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है कि मदरसा में देखिए मदरसा में फरतुल्लाह बैग के साथ कौन पढ़ते थे? देखिए दोस्तों, मदरसा में जो है फरतुल्लाह बैग के साथ कौन पढ़ते थे? मिस्टर गजाली, मियां दानी, मिस्टर मुबीन, या फिर मियां निशानी। तो राइट आंसर बता दे दोस्तों कि यानी मदरसा में जो है फरतुल्लाह बैग के साथ जो पढ़ते थे ना उसका नाम जो है मियां दानी था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है दोस्तों कि नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? देखिए नजीर अहमद का जो
ताल्लुक है वो किस सिन्फ से है? नाविल, खाका, अफसाना, सवाने निगारी। तो इसका राइट आंसर बता दे दोस्तों, नजीर अहमद का ताल्लुक जो है ना वो है नाविल से। अगर आप लोग को ऐसे पूछ दे कि नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किससे है, तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत लगा करके आ जाते हैं, तो आप लोग का जो है कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। तो नजीर अहमद का ताल्लुक पूछा है, तो नजीर अहमद का ताल्लुक के बारे में जब भी पूछे तो आप लोग को याद रखना है नजीर अहमद का ताल्लुक जो है ना वो नाविल से है, ठीक है। और नजीर अहमद की कहानी जो कहानी है यानी उनके मुसन्निफ मिर्जा फरतुल्लाह बेग, वो एक खाका है। कहानी के बारे में पूछे तो वो एक खाका है, नजीर अहमद का ताल्लुक के बारे में पूछे तो वो नाविल निगारी थे, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2019-21 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 23 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उर्दू में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि नाविल मिरातुल उरूज के मुसन्निफ कौन है? नाविल मिरातुल उरूज जो है उसके मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नजीर अहमद, अब्दुल हलीम सरर, या फिर आपका प्रेमचंद, या फिर कृष्ण। तो राइट आंसर बता दे दोस्तों, नाविल मिरातुल उरूज के जो मुसन्निफ है वो है डिप्टी नजीर अहमद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर आपका क्या है कि नजीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? ये क्वेश्चन आपका 2024 में पक्का पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। नजीर अहमद जो है कौन किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, नजीर अहमद जो है वो यानी फरतुल्लाह बेग जो है फरतुल्लाह बेग मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे, ठीक है दोस्तों। यानी फरतुल्लाह बेग के उस्ताद थे नजीर अहमद। ऐसे भी पूछे जाते हैं कि फरतुल्लाह बेग नजीर अहमद के कौन थे? तो फरतुल्लाह बेग नजीर अहमद के जो थे ना वो नहीं, वो यानी शागिर्द थे। और नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। और अभी कभी ये भी पूछे जाते हैं कि नजीर अहमद के जो है शागिर्द का नाम क्या था? तो नजीर अहमद के शागिर्द का नाम फरतुल्लाह बेग। और कभी ये भी पूछ देते हैं कि फरतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम क्या था? तो फरतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम नजीर अहमद था। तो यहाँ हम लोग का क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर आपका क्या है कि फरतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे? देखिए दोस्तों, फरतुल्लाह बेग जो है नजीर अहमद के घर जो जाते थे तो क्या करने के लिए जाते थे? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, तफरीह के लिए। तो राइट आंसर बता दें कि फरतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है कि नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? यानी नजीर अहमद की कहानी जो है उसके मुसन्निफ कौन है? क्या नजीर अहमद, फरतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक। तो आप सभी को बता दें नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक, ये कहानी के मुसन्निफ जो है वो मिर्जा फरतुल्लाह बेग है। नजीर अहमद की कहानी जो है एक खाका है। नजीर अहमद का ताल्लुक जो है नाविल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है दोस्तों? 12 नंबर में आपका क्या है कि नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? देखिए ये यहाँ पर पूछ दिया, इससे पहले आप लोग को बताया कि नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक जो है वो खाका से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है कि फरतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ जो है शामिल निसाब है? तो ये क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, 2023 में पूछा गया है। और आप लोग ये भी देखिएगा यहाँ ऑप्शन जो है ना, आप लोग 2023 का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, ऑप्शन जो है सेम इट इज ऐसा ही है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा सेम इट इज ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए इन तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन भी जो है ना इस बुक का जो है पूरा सेम उठा करके उसमें दे देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। फरतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ जो है शामिल निसाब है? तो वो है नजीर अहमद की कहानी। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्या है दोस्तों कि फरतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो फरतुल्लाह बेग जो गलतियां करते थे शेर खानी में, तो वो किस तरह की गलतियां करते थे? इमला की, मुहावरे की, वाहिद जमा की, या फिर एराब की। तो राइट आंसर बता दे दोस्तों, फरतुल्लाह बेग शेर खानी में जो गलतियां करते थे ना तो वो एराब की गलतियां करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कसी को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, कोई भी शख्स की तहरीरी तस्वीर कसी को हम लोग क्या कहते हैं? सवाने निगारी, खाका निगारी, इंसाइया निगारी, या फिर अफसाना निगारी। तो राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, कोई भी शख्स की तहरीरी तस्वीर कसी को हम लोग खाका निगारी कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि खाका किसे कहते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि खाका किसे कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, कोई भी शख्स की तहरीरी तस्वीर कसी को खाका निगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्या है कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए? देखिए दोस्तों, मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद जो है किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है इसका राइट आंसर यानी शाह आलम सानी
के जमाने में। क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग के जद्दे अमजद कौन थे? मिर्जा फरतुल्ला बेग के जो जद्दे अमजद थे वो कौन थे? मिर्जा अफजल बेग, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, मिर्जा नसरुल्ला बेग, मिर्जा आरिफ बेग। तो राइट आंसर बता दें, इसका राइट आंसर होगा मिर्जा फरतुल्ला बेग के जो जद्दे अमजद थे वो थे मिर्जा अफजल बेग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, फरतुल्ला बेग के दादा कौन थे? तो फरतुल्ला बेग के जो दादा थे उसका नाम जो है वो मिर्जा अब्दुल्ला बेग। क्या दोस्तों? मिर्जा फरतुल्ला बेग के जो दादा का नाम था क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग था। और उनके यानी उनके वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का नाम यानी हसमतुल्ला बेग था। क्या था दोस्तों? उनके वालिद का नाम हसमतुल्ला बेग और उनके जो दादा थे उनके दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग। तो यहाँ दादा का नाम पूछा इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या है दोस्तों कि मिर्जा अब्दुल्ला बेग जो है सॉरी मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाइश कब हुई? मिर्जा फरतुल्ला बेग की जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी को दिल्ली में हुई है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और मिर्जा फरतुल्ला बेग की इंतकाल कब हुई है? तो मिर्जा फरतुल्ला बेग की इंतकाल 1947 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालिद कौन थे? तो इससे पहले बताया कि मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालिद का जो नाम है वो है मिर्जा हसमतुल्ला बेग। उनके वालिद का नाम मिर्जा हसमतुल्ला बेग और उनके दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग। तो यहाँ हम लोग को वालिद पूछा है इसलिए इसका राइट आंसर मिर्जा हसमतुल्ला बेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर 21 नंबर क्या है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाइश कहाँ हुई? देखिए दोस्तों, मिर्जा फरतुल्ला बेग की जो पैदाइश हुई है वो कहाँ हुई है? दिल्ली, हैदराबाद, सहारनपुर या फिर इलाहाबाद। तो ये क्वेश्चन आप लोग को इससे पहले पता है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग की जो पैदाइश हुई है वो दिल्ली में हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और कब हुई है? 1885 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर आपका क्या है? मिर्जा फरतुल्ला बेग की वफात कब हुई? मिर्जा फरतुल्ला बेग की जो वफात हुई थी वो कब हुई थी? तो आप सभी को इससे पहले पता है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाइश 1850 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और उनकी वफात 1947 ईस्वी में हुई है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का दोस्तों। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि फरतुल्ला बेग के मजमुआ मुजामिन फिरत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ है? देखिए, फरतुल्ला बेग के जो मजमुआ है मुजामिन फिरत वो जो है कितने जिल्दों में शाये हुआ? 7, 6, 5, 8। तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा कि वो जो है 7 जिल्दों में शाये हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेकेंड चैप्टर देखते हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? मिट्टी का तेल। क्या नाम है दोस्तों? मिट्टी का तेल। जिसके मुसन्निफ कौन है? तो वो है ख्वाजा हसन नजामी, ठीक है। यहाँ तक याद रहेगा। यानी दूसरा चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? तो ख्वाजा हसन नजामी है। और मिट्टी का तेल क्या है? तो मिट्टी का तेल मजमून है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी पाराए दिल किसकी तसनीफ है? देखिए दोस्तों, सी पाराए दिल जो है वो किसकी तसनीफ है? ऑप्शन देखिए, ख्वाजा हसन नजामी या फिर आपका सुलेमान नदवी, वजीर आगा, मीर अमन। तो राइट आंसर बता दें, सी पाराए दिल जो है वो तसनीफ है ख्वाजा हसन नजामी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर क्या है दोस्तों कि ख्वाजा हसन नजामी के मोरे से आला में एक बड़े बुजुर्ग जो है गुजरे हैं, उनका नाम बताएं। देखिए, ख्वाजा हसन नजामी की जो जिंदगी है उनमें से एक बड़े बुजुर्ग जो है गुजरे थे, तो उनका नाम क्या था दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, उनका जो नाम था ना वो था सैयद बदरुद्दीन इसहाक था, ठीक है दोस्तों। उस बड़े बुजुर्ग का नाम क्या था? सैयद बदरुद्दीन इसहाक था, जो यानी ख्वाजा हसन नजामी के जिंदगी में गुजरे थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 3 नंबर, यानी दूसरा चैप्टर का 3 नंबर क्वेश्चन देखे कि सैयद बदरुद्दीन इसहाक के किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? देखिए, जो सैयद बदरुद्दीन इसहाक थे तो वो कौन से मशहूर जो बुजुर्ग थे यानी उनके खलीफा थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसका जो नाम है ना वो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के, यानी वो मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर आपका क्या है कि ख्वाजा हसन नजामी की वालदा का नाम क्या था? तो ख्वाजा हसन नजामी की वालदा का नाम जो था वो क्या था? रजहती बेगम, चहेती बेगम, निस्बती बेगम, हरमती बेगम। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों, यानी ख्वाजा हसन नजामी की वालदा का जो नाम था वो चहेती बेगम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर।
5 नंबर क्या है दोस्तों कि वालिदैन का इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नजामी की कफालत किसने की। देखिए वालिदैन का इंतकाल हो गया तो उनकी जो कफालत किए थे, परवरिश किए थे, तो वो किसने किए थे, भाई ने, चचा ने, दादा ने, मामू ने। तो आप सभी को बता दें इसका राइट आंसर जो होगा वालिद के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नजामी की जो कफालत किए थे उनके भाई ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है दोस्तों कि जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नजामी की कफालत की उनका नाम क्या है, क्या है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था कि ख्वाजा हसन नजामी की जो है कफालत किसने की है। तो उसमें जो है आप लोग को बताए थे कि सैयद हसन अली शाह ने किए थे। तो यहाँ पर भी वही यहाँ पर घुमा के पूछा है कि जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नजामी की परवरिश किए थे तो उनका नाम क्या था, तो सैयद हसन अली शाह था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कहाँ हुई। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कहाँ हुई। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ख्वाजा हसन नजामी की जो पैदाइश हुई है वो दिल्ली में हुई है, यानी दिल्ली में हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पूरा बुक उठा करके लेके आए हैं। 8 नंबर देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्या है कि ख्वाजा हसन नजामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। देखिए ख्वाजा हसन नजामी ने जो है एक रिसाले की बुनियाद डाली थी तो वो जो है कौन सा रिसाले की, निजामुद्दीन या निजामुल मसाइख या आपका फरीदुल मसाइख या फिर मोइनुल मसाइख। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा ख्वाजा हसन नजामी ने जो है रिसाले की बुनियाद डाली थी तो उसका नाम जो है निजामुल मसाइख है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि रॉकफेलर जो है किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक बने। देखिए दोस्तों रॉकफेलर जो है किस चीज़ की तिजारत करते थे। तिजारत हम लोग किसको बोलते हैं, बिजनेस। ठीक है दोस्तों, किस चीज़ की बिजनेस करके वो जो है दौलतमंद बन गए थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन देखिए, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, कद्दू का तेल। तो क्या इनमें से किस तेल का जो है तिजारत किए थे, बिजनेस किए थे तो रॉकफेलर जो है दौलतमंद बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का तिजारत करके वो जो है यानी दौलतमंद, बेशुमार दौलतमंद बन गए थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था। रॉकफेलर का जो ताल्लुक था वो किस मुल्क से, मुल्क किसको बोलते हैं, कंट्री मतलब देश को। ठीक है दोस्तों, तो वो किस देश का से था, तो क्या इंग्लैंड से था या फिर फ्रांस से था या फिर रूस से था या फिर अमेरिका से था। तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा कि रॉकफेलर का जो ताल्लुक है वो जो है अमेरिका से था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून हुए। देखिए दोस्तों ख्वाजा हसन नजामी जो है कहाँ मदफून हुए। राइट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, बस्ती निजामुद्दीन, बस्ती हजरत निजामुद्दीन या फिर जामा मस्जिद या फिर महरवली या फिर कुरुल बाग। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा यानी बस्ती हजरत निजामुद्दीन। ठीक है, वहाँ पर जो है मदफून हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 2018, 19, 20 में लगातार पूछा गया है कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है। तो मिट्टी का तेल जो मजमून है उनके जो मुसन्निफ है वो ख्वाजा हसन नजामी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। सॉरी 22 में पूछा गया है कि आग, हवा, पानी और मिट्टी में जो है सबसे कमतर किसको समझा जाता है। 2021 में भी पूछा गया है, 2021-22 लगातार पूछा गया है, तो वो मिट्टी को जो है कमतर समझा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्या है कि गदर के वाकयात को अफसानों और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गदर के वाकयात को जो है अफसानों और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया। प्रेमचंद, ख्वाजा हसन नजामी, हाली या फिर डिप्टी नजीर अहमद। तो राइट आंसर होगा यानी गदर के वाकयात को जो अफसानों और नाविलों की शक्ल में पेश किया है तो वो है ख्वाजा हसन नजामी ने पेश किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है कि मसव्विर फितरत उर्दू के जो है किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों मुसव्विर जो फितरत है वो जो है उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया गया। ख्वाजा हसन नजामी, सर सैयद अहमद खान, रतननाथ सरसार या फिर राशिदुल खैर। तो राइट आंसर बता दें, इसका राइट आंसर होगा ख्वाजा हसन नजामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्या है
कि ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कब हुई। ख्वाजा हसन नजामी की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई, 1877, 1878, 1879, 1880। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों, ख्वाजा हसन नजामी की जो पैदाइश हुई है 1878 ईस्वी को हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या है कि ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का क्या नाम था। तो ख्वाजा हसन नजामी के जो वालिद का नाम था वो था सैयद आशिक अली था। क्या था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम, तो ख्वाजा हसन नजामी के जो वालिद का नाम था सैयद आशिक अली था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि ख्वाजा हसन नजामी की वफात कब हुई। तो ख्वाजा हसन नजामी की जो वफात हुई थी वो कब हुई थी, 1955, 1956, 1957, 1954। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों, ख्वाजा हसन नजामी की ये वफात जो है 1955 ईस्वी को हुई थी, 1955 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और उनकी पैदाइश कब हुई, तो 1878 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुई थी, दिल्ली में, और उनकी वफात 1955 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि मजमून किस तरह की अदब में शामिल है। देखिए दोस्तों, मजमून जो है किस तरह की अदब में शामिल है, अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, शेरी अदब, बच्चों का अदब। तो राइट आंसर बता दें कि मजमून जो है वो गैर अफसानवी अदब में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्या है दोस्तों कि किसी खास मौजू पर जो तहरीरी कलमबंद की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी खास मौजू पर जो तहरीरी कलमबंद की जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मजमून कहते हैं। और कोई भी शख्स यानी कोई भी शख्स के बारे में यानी जो तहरीरी कलमबंद की जाए तो उसको हम लोग खाका बोलते हैं। और कोई खास मौजू पर बात आए और उन पर जो तहरीरी कलमबंद की जाए तो उसको हम लोग मजमून कहते हैं। जैसे कि मिट्टी का तेल पर जो है एक खास यानी तहरीरी कलमबंद की गई है तो वो एक क्या है, मजमून है। ठीक है दोस्तों, तो और कोई भी शख्स जैसे कि नज़ीर अहमद की कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी में नज़ीर अहमद के बारे में जो है यानी जो उस्ताद हैं नज़ीर अहमद, उनके बारे में जो है यानी तहरीरी कलमबंद की गई है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खाका कहेंगे। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर आपका क्या है दोस्तों, यानी लास्ट क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रॉकफेलर जो है कौन था। रॉकफेलर जो थे वो कौन थे, तो आप सभी को पता होगा कि रॉकफेलर जो थे बिजनेसमैन थे। तो बिजनेसमैन को क्या कर यानी वो तिजारत करते थे, तो तिजारत करने वाले यानी बिजनेस करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में, तो ताजिर कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखिए अब हम लोग तीसरा चैप्टर आ चुके हैं, दूसरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उर्दू का। अब तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा चैप्टर का पहले नाम देख लीजिए। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। इसके मुसन्निफ कौन है, सैयद सुलेमान नदवी है। कौन है दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक के मुसन्निफ। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई। सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी, 1884, 1886, 1885, 1887। तो आंसर लगाते रहिए दोस्तों, आप लोग को जो है आप लोग जो है आंसर लगाते रहेंगे तो आप लोग का क्या होगा कि उससे रिवीजन होता है और याद जल्दी होता है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर लगाते रहिए। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई है, तो 1884 ईस्वी को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, इनमें से जो है कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है। देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और ये 2023 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनमें जो है कौन सी तसनीफ है जो सैयद सुलेमान नदवी की है, हयात जावेद, नुकूस सुलेमानी, अल फारूक या फिर यादगार गालिब। तो राइट आंसर बता दें कि इनमें से जो तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है ना दोस्तों, वो है नुकूस सुलेमानी। कौन सा है दोस्तों, नुकूस सुलेमानी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर कि बस्ती दसना किस जिले में वाक़या है। देखिए दोस्तों, ये आप लोग को जब यानी 100 क्वेश्चन VVI करवाए थे तो उसमें बताए थे कि बस्ती दसना जो है वो यानी किस जिले में वाक़या है, तो वो जो है बिहार के दसना यानी बिहार के नालंदा जिले में वाक़या है। तो बिहार के कौन सा जिले है दोस्तों, नालंदा जिले में दसना जो है वाक़या है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, यानी दसना जो है कहाँ पर है, नालंदा में, और दसना किस राज्य में है, तो बिहार में। नालंदा किस राज्य में, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था। सैयद सुलेमान नदवी के जो वालिद यानी फादर, पिता, उनका जो नाम था वो क्या था, सैयद महमूद
महमूदुल हुसैन, सैयद अबुल हसन या फिर सैयद फ़खरुल हसन या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी के जो वालिद का नाम था, उनके वालिद का नाम था सैयद अबुल हसन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो इसी बुक से पूछे जाते हैं, इसी PDF से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए याद रखिएगा। सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ इंजाम दिए? देखिए दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ इंजाम दिए? क्या पूना कॉलेज, सिबली कॉलेज, दिल्ली कॉलेज या फिर ओरिएंटल कॉलेज? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी ने जो है जिस कॉलेज का में यानी दर्स व तदरीस के फ़राइज़ इंजाम दिए थे, उस कॉलेज का जो नाम है ना दोस्तों, उस कॉलेज का नाम है पूना कॉलेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? देखिए दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई है वो कहाँ हुई है? लखनऊ, दसना, कराची या फिर पटना? तो इससे पहले बताएं कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 ईस्वी को बिहार के दसना नालंदा में यानी नालंदा जिले में पैदा हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है दसना, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2019-20 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप लोग को चैप्टर वाइज के साथ साथ यानी PYQ दिया जा रहा है, यानी क्वेश्चन बैंक दिया जा रहा है दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा कि अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है कि नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? नाश्ता जो इस्तिलाह है वो किसकी इस्तिलाह है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नाश्ता जो इस्तिलाह है ना दोस्तों, वो भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ? देखिए दोस्तों, यानी सैयद सुलेमान नदवी का जो पहला मजमून शाये हुआ था, तो वो कौन से अखबार में, कौन सा पत्र में जो है शाये हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो शाये हुए थे ना, वो हुए थे अलपंच में। किस में दोस्तों? यानी सैयद सुलेमान नदवी का जो पहला मजमून जो शाये हुआ था, वो अलपंच अखबार में हुए थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अखबार में, यानी अलपंच अखबार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? सैयद सुलेमान नदवी जो है किसके स्टूडेंट थे? उसके यहाँ जो है उसका नाम बताएं। तो क्या सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी, हाली, अबुल कलाम आज़ाद? तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को बता दिए थे कि सैयद सुलेमान नदवी जो शागिर्द थे वो यानी शिबली नोमानी के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की जो वफ़ात हुई थी वो जो है 1953 ईस्वी को हुई थी। कब दोस्तों? सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात 1953 ईस्वी को, और उसकी पैदाइश 1884 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस शोबा से है? तो शोबा किसको बोलते हैं दोस्तों? शोबा जो है वो यानी राज्य को बोलते हैं, स्टेट को बोलते हैं। तो कौन सा स्टेट से है? तो आप सभी को पता है कि बिहार राज्य के यानी दसना जिले। तो यहाँ पर बिहार राज्य के बारे में पूछा है, तो कौन से राज्य से ताल्लुक था? तो बिहार से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्या है? बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है? यानी बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक का जो है मुसन्निफ का नाम बताएं। तो उनके मुसन्निफ का नाम जो है सैयद सुलेमान नदवी है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्या है दोस्तों? देखिए कि मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया? देखिए दोस्तों, मदरसा इमदादिया दरभंगा में जो है किस मारूफ अदीब ने जो है तालीम हासिल किया? शिबली नोमानी, हाली, सैयद सुलेमान नदवी, मुनाजिर हुसैन जो है मुनाजिरा हुसैन गिलानी? तो राइट आंसर क्या होगा? मदरसा इमदादिया दरभंगा में जिस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया था, तो उसका नाम जो है वो सैयद सुलेमान नदवी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि पटना के रिसाला अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? देखिए दोस्तों, पहला मजमून जो सैयद सुलेमान नदवी के शाये हुए थे यानी वो अलपंच अखबार में, तो वो जो है उनका नाम क्या है? क्या तालीम नस्वा, या फिर खातिन की तालीम, या फिर तालीमात खातून, या फिर नस्वानी तालीम? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सभी को याद रखना है, वो है खातिन की तालीम, यानी खवातीन की
तालीम। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। कोरमा किस जुबान का लफ्ज़ है? कोरमा जो जुबान है वो किस जुबान का लफ्ज़ है? अरबी, फारसी या फिर हिंदी, तुर्की? तो राइट आंसर बता दें, कोरमा जो है वो किस जुबान का लफ्ज़ है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है आपका तुर्की जुबान का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? सैयद सुलेमान नदवी की जो वफ़ात हुई थी वो कहाँ हुई थी? कराची, लाहौर, लखनऊ, आजमगढ़? तो याद रखना है दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी की जो वफ़ात हुई थी वो जो है कराची में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुई थी? कराची में उनकी वफात हुई थी। पैदाइश दसना नालंदा में हुई थी। कब हुई थी? 1884 ईस्वी को पैदाइश, 1953 ईस्वी को वफात कर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या है कि नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? देखिए, नदवतुल उलमा में जो है क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की जो है इदारत की? अल नदवा, मारूफ या फिर यहाँ पर क्या है बरहान या फिर नकीब? तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें कि नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान जो सैयद सुलेमान नदवी ने जिस रिसाले की जो है इदारत किए थे उसका नाम था अन-नदवा। क्या दोस्तों? अन-नदवा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? देखिए दोस्तों, शिबली नोमानी जो है वह सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे। ठीक है, अब उनके उस्ताद जो वफ़ात कर गए थे, वफ़ात करने के बाद जो है एक नामुकम्मल जो है तसनीफ़ थी तो उनको मुकम्मल करना था। तो वो किसको, कौन सा जो है नामुकम्मल तसनीफ़ जो था जिसका नाम था क्या, यानी जिसका क्या नाम था जिसको यानी सैयद सुलेमान नदवी ने जो है मुकम्मल किए थे? तो उसका नाम आप लोग को बता दें दोस्तों, उसका नाम जो था वो सीरतुन नबी था। क्या था दोस्तों? सीरतुन नबी। वो जो है नामुकम्मल था लेकिन उसको मुकम्मल जो है किसने किया? सैयद सुलेमान नदवी ने, यानी जब शिबली की वफ़ात हो गई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यानी सैयद सुलेमान नदवी जो बाद पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है उसका जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद सुलेमान नदवी जो है को इनमें से किस जुबान में महारत हासिल नहीं थी? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी को जो है उनमें से किस जुबान में जो है महारत हासिल नहीं थी? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है संस्कृत में महारत हासिल नहीं थी। ठीक है, अरबी, फारसी, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, अरबी, फारसी और उर्दू, इंग्लिश, ये तीनों में जो है आपका यानी सैयद सुलेमान नदवी को महारत हासिल थी लेकिन संस्कृत में नहीं थी। राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए, हम लोग का यहाँ तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो चौथा चैप्टर की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहले चौथा चैप्टर का नाम देखें। चौथा चैप्टर का नाम है इंसाइया क्या है। ठीक है दोस्तों, इंसाइया क्या है, जिसके मुसन्निफ कौन है? वज़ीर आगा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इंसाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? तो वो है वज़ीर आगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि वजीर आगा की वफ़ात कब हुई? तो वजीर आगा की जो वफ़ात हुई थी वो कब हुई? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वजीर आगा की पैदाइश जो है 2000 यानी सॉरी वफ़ात, वजीर आगा की वफ़ात जो हुई थी वो 2010 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 2010 दिया हुआ नहीं है, 1980 है, 1885 है, 1982 है, लेकिन वजीर आगा की जो वफ़ात हुई है वो जो है आपका 2010 ईस्वी में हुई है, इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि इनमें से जो है कौन सी तसनीफ़ वजीर आगा की नहीं है? देखिए दोस्तों, इनमें से जो कौन सी तसनीफ़ है जो वजीर आगा की नहीं है? यानी नक़द निगाह या फिर तख्लीकी अमल या फिर तनकीद व एहतसाब या नए तनाज़िर? तो राइट आंसर बता दे दोस्तों, यानी इनमें से जो तसनीफ़ नहीं है वजीर आगा की उसका जो नाम है ना वो है क्या? नक़द निगाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि एक मुमताज़ नाकद की हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त कब हुई? देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और सेम इट इज़ ऐसा ही ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार 2023 का क्वेश्चन बैंक। ठीक है दोस्तों, करा दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट से जाके। ठीक है, एक मुमताज़ नाकिद की हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त जो है वो कब हुई? तो आप सभी को याद रखना है वो जो 1947 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर।
4 नंबर क्या है कि एक मुमताज नाकद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक मुमताज नाकद के अलावा वजीर आगा की शोहरत जो है किस चीज में थी। अफसाना निगार, इंसाइया निगार, नाविल निगार और उसके बाद सवाने निगार। जो भी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन बैंक का क्लास किए हैं तो आप लोग जो है जल्दी से आंसर दे देंगे, ठीक है। जो नहीं किए तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक का क्लास, ठीक है दोस्तों। एक मुमताज नाकद के अलावा जो है वजीर आगा की शोहरत किस चीज में हुई थी, तो वो है इंसाइया निगार में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि इंसाइया निगार का मकसद क्या होता है। तो इंसाइया निगार का जो है मकसद जो होता है ना, वो होता है तंज और मजा होता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इंसाइया निगार का मकसद क्या होता है, तो जिद्दत तराजी होता है दोस्तों, यानी इंसाइया निगार का जो मकसद होता है ना, वो जिद्दत तराजी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी तंज व मजा नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो जद्दत और तराजी होता है इंसाइया निगार का मकसद। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है। तो वजीर आगा का जो ताल्लुक है ना दोस्तों, वो जो है यानी पाकिस्तान से है। कहाँ से दोस्तों, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो पाकिस्तान से। और पैदा कहाँ हुए, वजीर कोट सरगोदा में हुए, ठीक है। और इसका राइट आंसर हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिंफ से है। तो वजीर आगा का ताल्लुक जो है वो जो है ना इंसाइया से है। किससे है दोस्तों, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिंफ से है, तो इंसाइया से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि मजमून इंसाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है। देखिए दोस्तों, मजमून इंसाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है, तो आप सभी को याद रखना है मजमून इंसाइया क्या है कि मुसन्निफ जो है ना वो है वजीर आगा। और ये क्वेश्चन 2020, 21, 22 लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है कि इंसाइया क्या है, इंसाइया जो है क्या है, नाविल की किस्म है, अफसाना की किस्म, मजमून की किस्म, दास्तान की किस्म। तो आप सभी को याद रखना है इंसाइया जो है ना दोस्तों, वो जो है एक यानी मजमून की किस्म है, ठीक है। इंसाइया किसकी किस्म है, तो मजमून की किस्म है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। 10 नंबर कि इंसाइया कैसी सिन्फ है। इंसाइया जो सिन्फ है वो कैसी सिन्फ है, शेरी, नसरी या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है इंसाइया जो सिन्फ है ना दोस्तों, वो नसरी सिन्फ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम व ताबीर व तसरी की जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तहरीर में जो है शेर व अदब की तफहीम व ताबीर व तसरी की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसे जो कहते हैं ना तनकीदी मजमून कहते हैं। अगर पूछ दे सब्जेक्टिव में तनकीदी मजमून क्या है समझाएं, तो आप सभी को बस ये लिखना है कि जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम व ताबीर व तसरी की जाए उसे हम लोग तनकीदी मजमून कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर आपका क्या है, देख लीजिए। 12 नंबर क्या है दोस्तों कि इंसाइया को दीगर इजाफ से कौन सी चीज़ ममीज करती है। देखिए दोस्तों, इंसाइया को दीगर इजाफ से कौन सी चीज़ है जो ममीज करती है। जिद्दत, इख्तसार, गैर रस्मी तरीक़ाकार, शगुफ्ता मोड। तो इसका राइट आंसर बता दे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा इंसाइया को दीगर इजाफ से जो यानी जो चीज़ ममीज करता है उसका नाम जो है ना दोस्तों वो है क्या, इख्तसार होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, इख्तसार होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर नहीं, गैर रस्मी तरीकाकार होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है कि वजीर आगा का कौन सा मजमून जो है आपके निसाब में शामिल है। तो वजीर आगा का ताल्लुक कौन सा वजीर आगा का जो है कौन सा मजमून है जो आपके निसाब में शामिल है दोस्तों। तो इससे पहले यानी हेडलाइन में ही बताए थे कि इंसाइया क्या है कि मुसन्निफ है वजीर आगा और ये आपके निसाब में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है कि इंसाइया किस चीज़ की पैदावार करता है। तो इंसाइया जो है शगुफ्ता मोड की पैदावार करता है, ठीक है दोस्तों। इंसाइया किस चीज़ की पैदावार है, तो शगुफ्ता मोड की पैदावार है। कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं कि इंसाइया किस मोड की पैदावार है, तो शगुफ्ता मोड की पैदावार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई। तो वजीर आगा की जो पैदाइश हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, वजीर आगा की पैदाइश जो है
पाकिस्तान में हुई थी। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में हुई थी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या है दोस्तों? वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? वजीर आगा की जो पैदाइश हुई थी वो 1922 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? वजीर आगा की जो पैदाइश हुई थी वो 1922 ईस्वी को हुई थी और उनकी वफात 2010 को हुई थी। ठीक है, ये वफात जो है आप लोग का बुक में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए आप लोग को याद रखना है दोस्तों, उनकी वफात 2010 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है कि उर्दू शायरी का मिजाज जो है कि मुसन्निफ कौन है? तो उर्दू शायरी का मिजाज है तो उनके मुसन्निफ कौन है? अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा, हाली कलीमुद्दीन। तो राइट आंसर बता दें, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ जो है वजीर आगा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। वजीर आगा के एक इंसाइयों का मजमुआ जो है का नाम बताएं। तो वजीर आगा का एक इंसाई मजमुआ का नाम बताएं दोस्तों। तो उस मजमुए का नाम जो है ना दोस्तों वो है चोरी से यारी तक होगा। क्या होगा? वजीर आगा के एक इंसाइयों का मजमुआ का नाम बताएं तो वो होगा चोरी से यारी तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इंसाइया की एक इजाफी खूबी है। तो इंसाइया की जो है एक इजाफी खूबी है तो वो क्या है दोस्तों? तंज व मजा है। क्या होगा? तंज व मजा जो है वो क्या है? इंसाइया की एक इजाफी खूबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या है दोस्तों? वजीर आगा की एक तनकीदी मुजामिन के मजमुए का नाम बताएं। वजीर आगा के जो है किसी एक तनकीदी मुजामिन के मजमुए का नाम बताएं। नए तनाजिर, उर्दू शायरी पर एक नज़र, या फिर तनकीद जावे, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता दें दोस्तों, वजीर आगा के किसी एक तनकीदी मजमून का जो नाम है ना वो है क्या? वो जो है आपका नए तनाजीर है। क्या है दोस्तों? यानी इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नए तनाजीर। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? नए तनाजीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या है दोस्तों? इंसाइया निगार डैश तरीकाकार यानी इख्तियार करता है। देखिए दोस्तों, इंसाइया निगार जो है किस तरीके का इख्तियार करता है? क्या रस्मी तरीकाकार, या फिर आपका गैर रस्मी तरीकाकार, गमगीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इससे पहले बताएं कि इंसाइया निगार जो है गैर रस्मी तरीकाकार इख्तियार करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का यहाँ 4 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए हम लोग 5वां चैप्टर देखते हैं दोस्तों। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? 5वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट अगर क्लास देख रहे हैं तो वो जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले क्लास बनाने में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू क्लासेस में स्टूडेंट आते हैं तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा और मैं आप लोग को जो है पर डे 100 ऑब्जेक्टिव करके दूंगा और उर्दू में 99 मार्क्स का यानी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है 5वां चैप्टर देखते हैं। 5वां चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? वो है हिजरत। क्या नाम है दोस्तों? 5वां चैप्टर का नाम है क्या? हिजरत। वो एक क्या है? तो इंसाइया है। इसके मुसन्निफ कौन है? तो अहमद जमाल पाशा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इंसाइया क्या है दोस्तों? इंसाइया क्या, सॉरी, हिजरत क्या है? तो हिजरत जो है एक इंसाइया है और इनके मुसन्निफ कौन है? अहमद जमाल पाशा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी? हैदराबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, या फिर फर्रुखाबाद। तो राइट आंसर बता दे दोस्तों कि अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश हुई थी ना वो जो है आपका यानी वो हुई थी ना इलाहाबाद में हुई थी दोस्तों। अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर। अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अहमद जमाल पाशा के जो है दादा का नाम क्या था? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, अहमद जमाल पाशा के जो दादा का नाम था वो था नजफ अली था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए होगा नजफ अली। उनके दादा का नाम क्या था दोस्तों? नजफ अली था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। अहमद जमाल पाशा की जो है वालदा का नाम क्या था? तो अहमद जमाल पाशा के जो वालदा का नाम था वो क्या था दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, अहमद जमाल पाशा के जो वालदा का नाम था ना, उनके वालदा का नाम था सरवड़ी खातून। क्या था दोस्तों? सरवड़ी खातून अहमद जमाल पाशा के वालदा का नाम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है दोस्तों कि जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो है कहाँ है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो है कहाँ है? तो आप सभी को याद रखना है कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, पटना,
मुजफ्फरपुर, सीवान या फिर दरभंगा। तो याद रखना है जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो है वो सीवान में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? सीवान में। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू में क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? अहमद जमाल पाशा ने जो है ये किस यूनिवर्सिटी से एमए किए थे, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स वाला जो डिग्री के लिए थे, तो वो किस यूनिवर्सिटी से लिए थे? उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर बता दें, अहमद जमाल पाशा जो है वो किस यूनिवर्सिटी से लिए थे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, अहमद जमाल पाशा ने किस साल जो है एमए किए? अहमद जमाल पाशा ने जो एमए किए थे वो किस साल किए थे? 1956, 1958, 1960, 1955। तो आंसर लगाते रहिए दोस्तों। अहमद जमाल पाशा ने जो है किस साल एमए किए थे? तो आप सभी को याद रखना है, वो जो एमए किए थे 1958 में एमए किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई? अहमद जमाल पाशा की जो वफात हुई थी वो कहाँ हुई थी? सीवान, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली। तो राइट आंसर बता दें, अहमद जमाल पाशा की जो वफात हुई थी ना दोस्तों, वो जो है पटना में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है? अहमद जमाल पाशा जो है मदफून कहाँ है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो जो मदफून है ना वो सीवान में मदफून है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है? तो सीवान में मदफून है। और पैदा कहाँ हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। या ये सॉरी, वो पैदा जो है कहाँ हुए थे? अहमद जमाल पाशा सॉरी वफात कहाँ हुई थी? तो वो पटना में। पैदा कहाँ हुए थे? इलाहाबाद में। और सीवान में जो है वो मदफून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? सीवान में जो है अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? उनकी जो पैदाइश जो है इलाहाबाद में हुई थी, लेकिन सीवान में जो है रिश्ता जो था वो क्या था, कि किस चीज़ का था? ससुराल, नानियाल, दादियाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों, सीवान से जो है अहमद जमाल पाशा का जो रिश्ता था ना वो यानी वो जो है ससुराल था। तो दोस्तों क्या था? ससुराल था, यानी अहमद जमाल पाशा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं, हिजरत का इंसाइया क्या है? हिजरत किसका इंसाइया है? यानी हिजरत के मुसन्निफ कौन है? मुस्तफ़ा हुसैन, अंजुम मानूपुरी या फिर अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा। तो इनके मुसन्निफ कौन है दोस्तों हिजरत का? तो हिजरत के मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हिजरत क्या है दोस्तों? तो वो एक इंसाइया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, हिजरत क्या है? तो हिजरत जो है एक इंसाइया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2020 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग को पहले ही बताएं कि ये इसमें जो है आप लोग का पूरे जो है ऑब्जेक्टिव जो होगा उसके साथ साथ आप लोग का चैप्टर वाइज PYQ होगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो पूछा गया है। A to Z क्वेश्चन आप लोग का यानी दे दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया, तब जो है आप लोग को क्लास दिया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो है इन तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। PDF जो है टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ था? देखिए दोस्तों, जन्नत से हुक्म सफ़र जो हुआ था वो किसे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सभी को याद रखना है, जन्नत से जिसे हुक्म सफ़र हुए थे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है दोस्तों कि अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंसाइया आपके निसाब में शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले आप लोग को बताया कि अहमद जमाल पाशा का जो है कौन सा इंसाइया जो है आपके निसाब में शामिल है? क्या हिजरत, हिजरी, महाजिर या फिर हिज्र? तो राइट आंसर बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हिजरत। हिजरत जो है एक इंसाइया है जो हमारे निसाब में शामिल है। उनके मुसन्निफ जो है अहमद जमाल पाशा है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है इलाहाबाद में हुई, उनकी वफात जो है पटना में हुई और वो मदफून जो है सीवान में हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्या है कि याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत था? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और साथ में 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, मतलब क्या रिश्ता था? भाई की, रिश्तेदार की, उस्ताद शागिर्द की या फिर बाप बेटे की? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, याकूब और यूसुफ की जो है निस्बत थी ना, उनका जो निस्बत था वो बाप और बेटे का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन यानी ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को भूलना नहीं है। ठीक है,
तो चलिए 15 नंबर देखिए क्या है कि अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई। उनकी जो वफात हुई थी कब हुई थी दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है कब हुई थी, 1985, 87, 86, 88। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डीओबी, डीओडी, डीओपी, ठीक है, ये सब में जो है आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। डीओबी, डीओपी और डीओडी मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ पैलेस, डेट ऑफ डेथ, इनमें से जो है आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए आप लोग जो है याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा दोस्तों। एक एक इसमें जो है आप लोग को वफात और यानी उनकी जो है वफात और उनकी पैदाइश वाला, डेथ और कहाँ हुई पैदाइश, कहाँ हुई वफात, ये वाला नोट कर लेना चाहिए एक जगह, ठीक है। तो उनके लिए जो है आप लोग को आज जो है पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम में, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से पीडीएफ लेकर के आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, उनकी पैदाइश, वफात और उनकी जो है अब्बू का नाम, उनके दादा का नाम, ये सब A to Z जो है एक ही पीडीएफ में है, तो उसको जो है आज दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। तो अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई, तो आप सभी को याद रखना है उनकी जो वफात हुई थी ना दोस्तों, उनकी वफात जो है 1987 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, बंजारों को जो है और किस नाम से पुकारा जाता है, खाना है मुल्क, खाना यानी खान खाना, या फिर खाना बदोश, या फिर खाना खराब। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों कि बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो खाना बदोश के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई। अहमद जमाल पाशा की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई, वो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है अहमद जमाल पाशा की जो वफात हुई ना वो 1929 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, अहमद जमाल पाशा के जो वालिद का नाम था ना, क्या था, ऑप्शन देख लीजिए पहले, करामत हुसैन, रफाकत हुसैन, सजात हुसैन या फिर सदाकत हुसैन। तो राइट आंसर बता दें, अहमद जमाल पाशा के जो वालिद का नाम था ना दोस्तों, उनके वालिद का नाम था क्या, सजात हुसैन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था। तो अहमद जमाल पाशा का जो खास अदबी मैदान था वो क्या था दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है क्या होगा दोस्तों, तंज व जराफत, तनकीद, शायरी, तहकीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अहमद जमाल पाशा का जो खास अदबी मैदान था ना वो था क्या, तंज व मजा था, तंज व जराफत था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्या है कि अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजमत की। देखिए दोस्तों, अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजमत की, क्या मिर्जा गालिब कॉलेज, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, ओरिएंटल कॉलेज या फिर जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस जिले में किस कॉलेज में मुलाजमत की है, तो आप सभी को याद रखना है उनका नाम है जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में अहमद जमाल पाशा ने जो है मुलाजमत की है, यानी वो जो है यानी जॉब की है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर यानी 5 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसाइया हिजरत के मुसन्निफ, हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को जो है किसकी अलामत करार दिया। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंसाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत जो है करार दिया, तो वो जो है किसकी, क्या गुलामी की, हिजरत की, आज़ादी की, अमन की। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों, इंसाइया हिजरत में मुसन्निफ ने जो है मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है, तो गुलामी की अलामत करार दिया है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग का यहाँ 5 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो अब हम लोग 6 चैप्टर देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 6 चैप्टर देखते हैं। 6 चैप्टर क्या है, क्या नाम है, बाग व बहार नाम है। क्या नाम है दोस्तों, बाग व बहार, ठीक है। ये क्या है, दास्तान है, इसके मुसन्निफ कौन है, मीर अमन देहलवी है, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है 6 चैप्टर का नाम, बाग व बहार, वह क्या है, दास्तान है, और इनके मुसन्निफ कौन है, मीर अमन देहलवी है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसकी ख्वाहिश पर जो है मीर अमन ने बाग व बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया। देखिए किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन देहलवी ने जो है बाग व बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 20 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को याद रखना है वो है जॉन गिलक्रिस्ट। इनकी ख्वाहिश पर जो है बाग व बहार किताब जैसी किताब का तर्जुमा मीर अमन देहलवी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, किस्सा आज़ाद वक्त की किस किताब का हिस्सा है। देखिए किस्सा आज़ाद वक्त का किस किताब का जो है हिस्सा है, फसाना अजायब, बाग व बहार, सबरस या फिर आराय से महफिल। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है किस्सा आज़ाद वक्त जो है ना वो जो है बाग व बहार यानी किताब का जो हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर
तीसरा नंबर क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ कायम किया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कहाँ को कायम किया गया है, क्या कोलकाता या फिर दिल्ली, हैदराबाद, रामपुर। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कोलकाता में कायम है। और ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हुआ है 2017, 2020, 2021, ठीक है, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर कायम है, तो वो जो कोलकाता में यानी कोलकाता में जो है कायम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है कि किस सिन्फ में माफूकुल फितरी अनासर की कार फरमाई होती है। देखिए दोस्तों, कौन सी सिन्फ में माफूकुल फितरी जो है में अनासर की कार फरमाई होती है, क्या दास्तान, इंसाइया, अफसाना या फिर नाविल। तो आप सभी को याद रखना है दास्तान, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि मीर अमन देहलवी ने जो है कौन सी नसरी किताब मंसूब की है। देखिए दोस्तों, मीर अमन देहलवी से जो है कौन सी नसरी किताब मंसूब है, फसाना है अजायब, बाग व बहार, किस्सा चार दरवेश या फिर आराय से महफिल। तो राइट आंसर क्या होगा कि मीर अमन देहलवी ने जो है कौन सी नसरी किताब जो है इनसे मंसूब है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, मीर अमन देहलवी की जो है कौन सी नसरी किताब है, तो उसका नाम जो है वो क्या है दोस्तों, वो है बाग व बहार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि बाग व बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं। बाग व बहार में कितने दरवेशों का किस्सा बयान किए गए हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है 4 दरवेशों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 2018-21 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि बाग व बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाग व बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो आप सभी को याद रखना है बाग व बहार का ताल्लुक जो है किससे होगा, नाविल, अफसाना, दास्तान, इंसाइया। तो आप सभी को याद रखना है वो है दास्तान, दास्तान से ताल्लुक है। बाग व बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो दास्तान से। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि बाग व बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। तो बाग व बहार का ताल्लुक जो है अंधे फकीर का बाग व बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, तो वो जो है हिंदुस्तान से था। किससे था दोस्तों, हिंदुस्तान से। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा इस पीडीएफ का, ठीक है, क्योंकि इसी पीडीएफ से आप लोग का पूरा पूछे जाएंगे उर्दू में दोस्तों, बुक पर्सन से, ठीक है। और ग्रामर पर्सन आप लोग को करा दिया गया है, ग्रामर पर्सन प्लेलिस्ट से देखिएगा, वहाँ जो है आप लोग को पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। 9 नंबर देखें, मुल्क सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था। देखिए दोस्तों, मुल्क सादिक से शहजादे का जो है शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था, क्या दोस्ती का, बाप बेटे का, भाई का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बता दें, मुल्क सादिक से शहजादे के वालिद का जो रिश्ता था वो दोस्ती का रिश्ता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है, यानी शामिल निसाब इख्तिसाब बाग व बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है। देखिए दोस्तों, कौन से दरवेश से इससे बाग व बहार जो है माखूज है, तो आप सभी को पता होगा चौथे दरवेश से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बाग व बहार की तसनीफ जो है किस इदारे में, तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है। देखिए दोस्तों, मतलब ये कि बाग व बहार की तसनीफ का जो ताल्लुक है वो किस इदारे से है, मतलब किस कॉलेज से है, किस स्कूल से है। तो आप सभी को पता होगा फोर्ट विलियम कॉलेज से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि 12 नंबर क्या है कि मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है। तो मीर अमन की जो दूसरी किताब का नाम है वो क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है गंज खूबी जो है वो किसका, यानी मीर अमन की दूसरी किताब का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, अच्छे से याद करना है। बाग व बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है। देखिए, बाग व बहार जो है कौन से फारसी किताब है जिसका तर्जुमा किया गया है, क्या किस्सा चार दरवेश, गुलजार नसीम, गुलिस्तान या फिर आपका नौ तर्ज मरसिया। तो राइट आंसर बता दे दोस्तों, वो इसका राइट आंसर होगा किस्सा चार दरवेश। किस्सा चार दरवेश जो फारसी बुक है उसका तर्जुमा किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है कि मीर अमन का तखल्लुस क्या था। देखिए दोस्तों, मीर अमन जो तखल्लुस करते थे वो क्या करते थे, लुत्फ, इंसा, अफसोस, अमान। तो राइट आंसर बता दे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा मिर अमन का तखल्लुस जो है वो क्या था, तो वो था लुत्फ। क्या था दोस्तों, लुत्फ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, बाग व बहार किस सन में लिखी गई। बाग व बहार जो लिखी गई है वो कब लिखी गई है, तो वो जो है 1801 में लिखी गई है और 1804 में तबाह हो गए थे और 1802 में जो है वो शाये हुए थे। ठीक है दोस्तों, किस सन में लिखी गई, 1801, 2 में शाये हुआ, 4 में तबाह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए
16 नंबर क्या है कि बागो बहार के मुसन्निफ कौन है। बागो बहार के जो मुसन्निफ है वो कौन है, मीर हसन, मीर अमन या फिर मीरस या फिर मोहम्मद हसन आज़ाद। तो राइट आंसर बता दे दोस्तों, बागो बहार के मुसन्निफ जो है मीर अमन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि फक्शन की सबसे मुख्तसर इजाब किसे कहा जाए, मुख्तसर सिन्फ किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं। फक्शन की जो है सबसे मुख्तसर सिन्फ किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है फक्शन की जो है सबसे मुख्तसर सिन्फ जो कहा जाता है ना, तो वो जो है किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अफसाना को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये जो ये क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि फक्शन के सबसे मुख्तसर सिन्फ कौन सा है, तो किसे कहते हैं, अफसाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं। किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को हम लोग क्या कहते हैं, दास्तान, नाविल, अफसाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को जो है हम लोग दास्तान कहते हैं। अगर सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछ दे कि दास्तान किसे कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को दास्तान कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या है दोस्तों कि उर्दू के पहली अदबी दास्तान की निशानदही कीजिए। उर्दू की पहली अदबी दास्तान जो है उनकी निशानदही कीजिए। फसाना अजायब, बागो बहार, सबरस या फिर फसाना आज़ाद। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों कि उर्दू की पहली जो अदबी दास्तान है उनकी जो निशानदही, उनका जो नाम है ना वो क्या है दोस्तों, तो उनका नाम है सबरस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है। दास्तान सबरस के जो मुसन्निफ है वो कौन है, वलीद उक्कनी या फिर मुल्ला वजही, रतन नासर सर, रजब अली बैग सुरूर। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों दास्तान जो है सबरस के मुसन्निफ कौन है, तो आप सभी को याद रखना है उनके मुसन्निफ जो है ना वो है मुल्ला वजही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और 20 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है। देखिए दोस्तों मीर अमन की जो है तसनीफ गंज खूबी है तो वो किस किताब का तर्जुमा है, तो आप सभी को याद रखना है गंज खूबी जो तर्जुमा किया गया है ना वो जो है अखलाक मोहसिनी किताब से किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि फोर्ट वलीम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपये में महीना में हुई थी। देखिए दोस्तों फोर्ट वलीम कॉलेज में जो है मीर अमन की जो है बहाली हुई थी जॉब के लिए, तो वो कितने रुपये महीना में, कितने रुपये महीना सैलरी देने के लिए उनका बहाली हुआ था, 30 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया या फिर 50 रुपया। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों उनकी जो बहाली हुई थी ना तो उनकी बहाली जो है 40 रुपये महीना में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली। देखिए वो दिल्ली में जो है अहमद शाह अब्दाली पर हमले हुए थे उस वक्त जो है मीर अमन की जो है जागीर जो है लूट लिए थे, तो वो किसने लूट लिए थे, क्या पूरनमल या फिर आपका सूरजमल जाट, घोरनमल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा कि सूरजमल जाट ने जो है वो लूट लिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से यानी जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती है। वह कौन सा सुरमा है जिसे लगाने से जो है यानी जिन्नातों की दुनिया जो है नजर आने लगती है। दाऊदी सुरमा या फिर सुलेमानी सुरमा, दास्तानी सुरमा या याकूबी सुरमा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नात नजर आते हैं दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है वो है सुलेमानी सुरमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर यानी फसाना अजायब वाला जो दास्तान है, दास्तान जो है बागो बहार, उनके जो है उनका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 6 चैप्टर का। ठीक है, यानी क्या है 6 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कि कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला। देखिए दोस्तों कॉलेज की तरफ से जो है मीर अमन देहलवी को जो है बागो बहार जैसी किताब यानी लिखने के पर उनको जो है कितने रुपए का इनाम मिला। क्या 200 रुपये का, क्या 300 रुपये का, क्या 400 रुपये का, क्या 500 रुपये का। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों उसको जो मिले थे 500 रुपये का इनाम मिले थे। ठीक है दोस्तों याद रखना है कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन देहलवी को कितने रुपए का इनाम मिला था, 500 रुपये का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों हम लोग का जो है यहाँ 6 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो अब हम लोग चलते हैं 7 चैप्टर की तरफ। ठीक है दोस्तों 7 चैप्टर देखते हैं। 7 चैप्टर क्या है आपका दोस्तों, 7 चैप्टर का नाम क्या है, तोबा टेक सिन, जिसके मुसन्निफ कौन है यानी मिंटू है। कौन है दोस्तों, तोबा टेक सिन के जो है मुसन्निफ कौन है, मिंटू है। वो एक क्या है तो अफसाना है, ये याद रखिएगा। ठीक है तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि
कि मिंटो की जो है पैदाइश कहाँ हुई। जो सादत हुसैन मिंटू है उनकी पैदाइश जो है कहाँ हुई है, क्या लुधियाना में, आपका जालंधर में, या फिर अमृतसर में, या आपका मालेरकोट में। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है मिंटू की जो पैदाइश हुई है वो जो है लुधियाना में हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, मिंटू का पूरा नाम क्या है। तो मिंटू का जो पूरा नाम है वो सआदत हुसैन मिंटू है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। शहादत नहीं, सआदत हुसैन मिंटू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, सआदत हसन मिंटू के वालिद का क्या नाम था। तो सआदत हसन मिंटू के जो वालिद का नाम था वो सैयद यानी क्या नाम था दोस्तों, सैयद गुलाम हसन था, यानी सॉरी ख्वाजा गुलाम हसन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये पीडीएफ में थोड़ा जो है साफ नहीं दिखेगा दोस्तों, उसके लिए सॉरी, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, 4 नंबर में जो है आपका क्या है दोस्तों कि मिंटू के जो है मिंटू के वालदा का क्या नाम था। जो सआदत हसन मिंटू है उनके जो वालदा का नाम क्या था, वालदा मतलब उनके माँ का नाम क्या था। तो आप सभी को याद रखना है उनके जो माँ का नाम था सरदार बेगम था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि सआदत हसन मिंटू के अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ। सआदत हसन मिंटू की जो है अदबी जिंदगी का आगाज जो हुए थे वो कब हुआ था। तो राइट आंसर इसका बता दे दोस्तों, 1933 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि मिंटू के जो है पहले अफसाने का उन्वान क्या है। तो मिंटू के जो पहले अफसाने का उन्वान है ना दोस्तों, आप सभी को याद रखना है उनका जो पहला अफसाने ये है वो आपका तमाशा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सआदत हसन मिंटू कब पैदा हुए। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सआदत हसन मिंटू जो है 1912 में पैदा हुए लुधियाना में, और उनकी वफात 1955 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि बिशन सिंह किसके अफसाने का किरदार है। बिशन सिंह जो है किस अफसाने का किरदार है, क्या प्रोमिस का, टोबाटेक सिंह का, इब्राहिम सुक्का का, क्वारंटीन का। तो आप सभी को बताए थे कि जहां पर सिंह दिखे तो आप लोग को सिंह में जाना है। तो बिशन सिंह किसका किरदार है, तो टोबाटेक सिंह अफसाने का किरदार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि अफसाना टोबाटेक सिंह में किन लोगों की तबादले की बात की जा रही थी। देखिए दोस्तों, अफसाना टोबाटेक सिंह में जो है तबादले में मतलब कि किस लोगों को जो है यानी बदलाव के लिए बात कर रही थी। क्या मजदूरों की, कैदियों की, यानी तवायफियों की, या फिर आपका पागलों की। तो आप सभी को बता दें पागलों की तबादलों की बात हो रही थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि टोबाटेक सिंह किसका अफसाना है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, टोबाटेक सिंह सआदत हसन मिंटू की अफसाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि टोबाटेक सिंह का ताल्लुक जो है किस सिंह से है। तो टोबाटेक सिंह जो है वो एक अफसाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, उर्दू में जो है मुख्तसर अफसाने का किस सिन्फ किसे कहा जाता है। देखिए उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहा जाता है, तो वो किससे, तो वो मगरिब से कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कौन सा नसरी सिन्फ चावल पर कुल अल्लाह लिखने का हुनर जो है का फन है। यहाँ पर क्या बोला गया, कौन सा नसरी सिन्फ में चावल पर कुल अल्लाह लिखने का जो है फन है। तो आप सभी को याद रखना है अफसाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर आपका क्या है दोस्तों, देख लीजिए 14 नंबर क्या है कि टोबाटेक सिंह का असल नाम क्या था। तो आप सभी को याद रखना है टोबाटेक सिंह का जो असल नाम था वो था क्या दोस्तों, बिशन सिंह नाम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी। क्या होगा, टोबाटेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह। पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि मुख्तसर अफसाने के दागबेल का सोहरा किसे जाता है। देखिए दोस्तों, मुख्तसर अफसाने के दागबेल का जो सोहरा है वो किसे जाता है, प्रेमचंद, सआदत हसन मिंटू, बेदी, या फिर सज्जाद हैदर एल्दरम। तो आप सभी को याद रखना है सज्जाद हैदर एल्दरम को जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इनमें से जो है कौन सा जुमला मिंटू का नहीं है। तो इनमें से कौन सा जुमला है जो मिंटू का नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है वो है क्या, भोले बिसरे गीत। ये जो है सफ़ी जावेद का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये आतिश पारे, सड़क के किनारे, खाली बोतलें, ये जो है मिंटू का है, लेकिन भोले बिसरे गीत जो है ये सफ़ी जावेद का है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कि दर्ज जेल फनकारों में से 1912 ईस्वी में कौन पैदा हुए। इनमें से जो है कौन 1912 ईस्वी में पैदा हुए। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों 1912 में मिंटू पैदा हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ। तो आप सभी को याद रखना तरक्की पसंद अदबी तहरीक का जो बाज़ाब्ता आगाज़ हुए हैं वो 1936 में हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या है दोस्तों कि सआदत हसन मिंटू की वफ़ात कब हुई, यानी सआदत हसन मिंटू की जो वफ़ात हुई थी वो कब हुई। तो आप सभी को बताया कि सआदत हसन मिंटू की जो वफ़ात हुई 1912 ईस्वी, पैदाइश 1912 ईस्वी, लुधियाना में पैदा हुए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, यहाँ देखिए 7वां चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 7वां चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि
मिंटू की वफ़ात कहाँ हुई, मिंटू की जो वफ़ात हुई तो वो कहाँ हुई है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, मिंटू की जो वफ़ात हुई थी वो जो है लाहौर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो यहाँ 7 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो 8 चैप्टर से जो है आगे हम लोग कल करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ हम लोग जो है 7 चैप्टर तक एंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी स्टूडेंट को PDF लेना है आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है।